Hello students, welcome back in online teaching class standard 12th NCERT syllabus subject biology chapter number 11 biotechnology principles and process. In this lesson I explained about the meaning of the biotechnology and which tools are used for the biotechnology process. Now today we take a new topic with the processes of the रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसे हम किस तरह से प्रोसेस में ला करके बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो होता है वो अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस आता है कि डीएनए का आइसोलेशंस करना। उसकी सीक्वेंस होती है डीएनए की यहाँ से, ठीक है, एक सीरियल होती है सीक्वेंस। तो सबसे पहले उसका आइसोलेशन कर लेना कि जिसका हमें वेक्टर लेना है, जिसका हमें होस्ट लेना है, तो वहाँ से उसका सबसे फर्स्ट आइसोलेशंस हो जाता है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशंस ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशंस मीन्स इसको एक जो इसकी स्टिकी साइड्स होती है वहाँ से इसको कटिंग किया जाता है और वो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो होते हैं उससे इसका सेपरेशंस किया जाता है। फिर आइसोलेशंस के बाद में इसका डीएनए फ्रेगमेंटेशंस, और डीएनए फ्रेगमेंटेशंस के बाद में उसको फ्रेगमेंट को वेक्टर के अंदर जो होता है वो इम्प्लांट किया जाता है, उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरह से यह डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है होस्ट के अंदर अप्लाई की जाती है, जो कि बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। अगर यहाँ पर एंटीबायोटिक बनानी हो तो बैक्टीरिया का लेकर के किया जाता है, और अगर कोई मेडिसिन्स बनानी हो तब भी इस तरह से यह प्रोसेस किया जा सकता है। और यहाँ पर हम डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है आइसोलेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशंस मीन्स इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। तो डीएनए का एट फर्स्ट जो होता है ऑल ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स वाले, सबका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वह डीएनए होता है। ओनली डीएनए का ही ट्रांसफ़र किया जाता है वेक्टर टू होस्ट या होस्ट टू वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो डीएनए को सबसे फर्स्ट आइसोलेशंस किया जाता है जिस भी होस्ट के अंदर उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ से जो मैक्रोमोलेक्यूल्स डीएनए और आरएनए दोनों जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, ठीक है, तो वहाँ से इसमें डीएनए से इसको सेपरेट करके ओनली इसको आरएनए से सेपरेट करके ओनली डीएनए की स्ट्रेंसी ली जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, प्लांट टिश्यूज़ के अंदर, तो वहाँ होता है लाइसोसोम से, सेलुलोज या काइटिनेज से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ट्रीटमेंट के लिए बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या एनिमल टिश्यूज़ या फिर कोई एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स मैंने आपको बताया भी, लाइसोजाइम्स जो बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है, सेलुलोज जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, काइटिनेस जो फंगस की सेल वॉल होती है, तो वहाँ से उसको लेकर के डीएनए को जो होता है उसका एक प्रोटीन हिस्टोन बनाया जाता है, ठीक है। फिर आरएनए जो होता है इसे रिमूव करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि हमें ओनली डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही चाहिए। आरएनए इसके साथ में होता है तो आरएनए को वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। फिर इसके बाद में जो होता है इसके अंदर एडिशंस किया जाता है चिल्ड एल्कोहल को डीएनए के अंदर, और इस तरह से इसका थ्रेड जो होता है वह कलेक्ट कर लिया जाता है। जैसा देखिए 11.5 फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि डीएनए को किस तरह से आरएनए से सेपरेट करके इसका एक स्ट्रैंड ले लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इसका सेकंड प्रोसेस आता है जो आइसोलेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। सेकंड है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक लोकेशंस जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ में मॉलिक्यूल्स डीएनए का सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अंदर बताए थे एंडोन्यूक्लियोलेस और एक्सोन्यूक्लियोलेस, तो उससे वहाँ पर इसको सेपरेट करके इसके अंदर अगरसोल जेल का मीडियम लिया जाता है। और अगरसोल जेल के मीडियम के अंदर क्या होता है कि डीएनए जो होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड लगा करके इसका सेपरेशन किया जाता है स्पेसिफिक लोकेशंस पे, तो वह एनोड लगा होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह से डीएनए जो होता है वह वेक्टर से के साथ में उसका सेपरेट कर लिया जाता है, और इस तरह से उसे फिर सेवरल प्रोसेस के अंदर जॉइनिंग कर लेते हैं इस डीएनए को वेक्टर से निकाल करके। और यह डीएनए जो होता है इसकी एक स्पेसिफिक जो सरफेस होती है वहाँ से इसका स्टिकी कट किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से इसका जो होता है डीएनए का यहाँ पे स्टिकी एंड से इसका प्रोसेस कटिंग डाउन कर लिया जाता है। अब इसका एम्प्लीफिकेशंस ऑफ जीन ऑफ इंसर्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर के अंदर इसका जीन का किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। ये एक पूरी देखिए यहाँ पर डायग्राम के अंदर जो यहाँ पे इसकी एक पॉलीमरेज चेन दी हुई है डीएनए की पूरी, ये देखिए 5 to 3 इंच और
यहाँ पर 3 to 5 इंच, और ये इसकी यहाँ पर ये इसका रीज़न है जहाँ पर एम्प्लीफिकेशंस किया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस के अंदर होता है, डीनेचुरेशंस, एनीलिंग्स, और यहाँ पर इसको अप्लाई करने वाला प्रोसेस, ठीक है, पॉलीमरेज को। तो इस 3 प्रोसेस के अंदर इसको सिंथेसिस किया जाता है विट्रो के अंदर। और यहाँ पे प्रोसेस में देखिए इसका जहाँ पे ये रेड मार्क से दिया गया है, ये इसका डीनेचुरेशन से जहाँ से इसकी स्टिकी एंड को कट किया जाता है, और कट करने के बाद में इनिलिंग्स में देखिए इसकी 2 सेपरेशंस के अंदर डिवाइड हो गया है। फिर यहाँ पर 2 के अंदर जब इसके अंदर एक्सोन्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम्स किया तो फिर से यहाँ पर इसकी एक डिफरेंट इंडिविजुअली इसकी स्ट्रैंड बन गई है, जिसे एक्सटेंशन कहते हैं, जो बढ़ा दिया जाता है। फिर इसके अंदर जो है 1 बिलियन टाइम्स इसको एम्पलीफाइड किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर डीएनए की जो है 3 प्रोसेस के अंदर हमें इसकी जो होती है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो होती है वह मिल जाती है इसकी चेन। और यह 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हुई, डीनेचुरेशंस, प्राइमर एनीलिंग और एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स, ठीक है। प्राइमर एनीलिंग मतलब यहाँ से डीएनए का स्टिकी एंड जो कट किया गया था और उसको जो अप्लाई किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस के अंदर इसका जो होता है आइसोलेशंस के बाद स्टिकी कट हो गया, फिर इसके अंदर एंडोन्यूक्लियस भी यहाँ पर वेक्टर्स के अंदर जो होता है अप्लाई कर दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर हमें इसकी जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट जो थी या स्ट्रेंथ्स मिल गई है, और इसे मैनी टाइम्स रिपीट करके फिर इसके एम्पलीफाइड करके प्रॉक्सिमल बिलियन टाइम्स, एटलीस्ट बिलियन टाइम इसको इस तरह से अप्लाई करके यहाँ पर हम डीएनए की स्ट्रेंथ्स निकाल देते हैं बैक्टीरियम से इसको आइसोलेट करके। और इसका एग्जाम्पल दिया है थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। यहाँ से बैक्टीरियम को हमने आइसोलेट कर दिया है। इस तरह से हमें डीएनए की डबल स्ट्रैंड हेलिक्स जो है इसका स्ट्रक्चर चेन मिल गई है, जिसे जो वेक्टर के क्लोनिंग के लिए रेडी हो चुकी है। अब इसे इंसर्ट करना है, इसे अप्लाई करना है, इंसर्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू ए होस्ट सेल और ऑर्गेनिजम्स। हमें जो डीएनए की स्ट्रैंड्स मिल गई है जो स्टिकी एंड करके और उसकी एम्प्लीफिकेशंस करके, तो यहाँ से अब इसे इंजेक्ट करना है किसको अंदर, होस्ट सेल्स के ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो यहाँ पर पहले सिलेक्टेबल मार्कर जो होता है उससे इसे सिलेक्ट किया जाता है इसकी। जैसे यहाँ पर डीएनए हमने जो ली है जीन्स, ये किसी एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस है, इसको ट्रांसफ़र करना है ई कोलाई सेल्स के अंदर, ठीक है। यह एक एंटीबायोटिक बना दी है ये डीएनए की, अब इसको ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो प्रोसेस है वो एंटीबायोटिक बना करके उसकी उस वाली सेल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर पूरा एम्पलीफाई होने की ट्राई करेगा। तो यह एक 1 सिलेक्ट ट्रांसफर होता है सेल्स के अंदर जो एम्प्लीफिकेशंस रेसिस्टेंस जीन्स के का कोर्स होता है इस केस के अंदर, और इसे बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। जो मैंने आपको पहले वाले प्रोसेस के अंदर भी बताया था सिलेक्टेबल मार्कर से किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। अब ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स, यहाँ पर अब फॉरेन जीन प्रोडक्ट को किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। इसके लिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स प्रोसेस होता है। डीएनए जो होता है वह क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, या प्लांट सेल भी हो सकती है या एनिमल सेल्स भी हो सकती है। फिर इसके अंदर डीएनए जो होता है वो जब उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देता है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से यहाँ पर इसका डिज़ायरेबल प्रोटीन्स जो होता है वह प्रोड्यूस होने लगता है। फिर डीएनए यहाँ पर एक्सप्रेस होने लगता है होस्ट सेल का, और होस्ट सेल जो होती है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, और मैनी टेक्नोलॉजीज जो होती है वह इसके अंदर अप्लाई की जाती है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी उसमें से ही। फिर इसके अंदर इसका क्लोन बनना तैयार हो जाता है। जो बाहर का फॉरेन डीएनए है वह होस्ट सेल के अंदर अपना डीएनए प्रोसेस जो होता है वह करना स्टार्ट कर देता है, वो रिकॉम्बिनेंट होना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे अपनी एंटीबायोटिक वहाँ पे बना देता है, और उसकी जो एंटीबॉडी होती है होस्ट की वह डिस्ट्रॉय करनी स्टार्ट कर देता है और अपनी वहाँ पर अप्लाई कर देता है। कंटिन्यूस या कल्चर सिस्टम जो होता है या मीडियम लिया जाता है, अगर मीडियम उसके अंदर किया जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस किया जाता है, और इसमें कल्चरिंग मेथड क्या कहा जाता है इसको। और ये बहुत सारी जो हायर यील्ड्स होती है जिसके अंदर डिज़ायर प्रोटीन की ज़रूरत होती है उन सबको या उन सब के बायोमास को यह प्रोसेस लीड करता है, ठीक है। यील्ड मतलब जितनी भी स्पीसीज जो हमें कम टाइम में एक लार्ज स्केल पे हमें कोई क्रॉप चाहिए, ठीक है, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशंस होता है जिसमें हमें जो होता है प्लांट की जो प्रोडक्शन है वह अपने को कम टाइम में वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाना है, तो इस तरह की जीन टेक्नोलॉजी को काम में लेकर के वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। या फिर होता है एंटीबायोटिक, कोई भी बैक्टीरिया है उसके एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी यह प्रोसेस काम में लिया जाता है। और यहाँ पर ये लार्ज वॉल्यूम जो बायोरिएक्टर से 100 to 1000 टाइम लीटर्स कल्चर मीडियम लिया जाता है।
और इसमें बायो जो मीडियम जो होता है बायो रिएक्टर का वर्क करता है। और यहाँ पर एंजाइम जो इसका स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, माइक्रोबियल प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल्स भी हो सकती है, या ह्यूमन सेल्स भी होती है, जिसके लिए हमें यूज़ करना है उसकी सेल्स के अंदर इसको कल्चर मीडियम बनाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये बायो रिएक्टर प्रोवाइड्स जो होता है, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा इसका एक ऑप्टिमल यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। इसका सिंपल स्टेराइल टैंक दिया हुआ है, बायो रिएक्टर जिसे बोलते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे स्टेराइल एयर यहाँ पे लगा हुआ है। फिर एसिड बेस पीएच कंट्रोल मीडियम लिया हुआ है, एसिड और बेस को कंट्रोल करने के लिए मोटर लगी हुई है। फिर यहाँ पे स्टीम भी जा रही है इसमें स्टेराइलाइजेशंस के लिए। और यहाँ पे देखिए बी वाले डायग्राम में यहाँ पर 5 स्टील टैंक है बायो रिएक्टर्स के लिए, जिसके अंदर स्टेराइल करके बबल्स वगैरह जो होते हैं वो बना दिए जाते हैं। यहाँ पर गैस है, यहाँ पे गैस एंटरटेनमेंट भी लगा हुआ है जो इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं, देखिए बबल्स किसकी वजह से होते हैं, जब ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र भी यहाँ पर दिख रहा है किस तरह से हो रहा है। यह पूरा एरेशन टैंक बना करके इस तरह से ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से यहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक या बेस्ट यील्ड की जो जीनोम या क्लोनिंग होती है वह की जाती है। और इस तरह से यह बबलर प्रोसेस जो था इसके अंदर रिएक्टर जो होता है यह फंक्शंस करता है। और इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम और एगिटेटर सिस्टम्स भी बनाया गया है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। पीएच सिस्टम पीएच को कंट्रोल करता है कि वो न ज़्यादा बेसिक हो न ज़्यादा जो होता है एसिडिक हो। इस तरह से यहाँ पर यह कल्चर जो होता है यह फिर पीरियोडिकली फिर बाद में विड्रॉ कर लिया जाता है, जिससे वो स्टेराइल चीज़ हमें मिल जाती है जो किसी भी जर्म से लेस होती है। और उसके अंदर ओनली वही प्रोसेस हमें मिलता है जो हमें काम में लेना है, बाकी का सब कुछ स्टेराइल हो जाता है। और उसका पीएच भी होता है बैलेंस एसिटिक, और जो बेसिक मीडियम होता है वो बना रहता है। अब है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इस प्रोसेस के बाद में बायोसिंथेटिक स्टेज आती है जिसके अंदर यहाँ पर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये लास्ट प्रोसेस होता है जहाँ पर ये डीएनए बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो फिनिश हो जाती है उसके प्रोसेस से। और यह प्रोसेस जो होता है सेपरेशंस और प्यूरिफिकेशंस के अंदर आता है। हमें जो स्टेरिंग टैंक के अंदर जो हमें क्लोन मिल गया है उसका सेपरेशन किया जाता है, वह प्यूरीफाइंग फॉर्म के अंदर हमें मिल गया है। इस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल की जाती है टेस्ट के लिए। और फिर डाउन स्ट्रीम के अंदर आता है उसका टेस्टिंग प्रोसेस, कि यहाँ पर टेस्ट करके उसे उस प्रोडक्ट को वेरीफाई किया जाता है कि वह क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग प्रोसेस से वह निकल चुका है तो वह काम में लेने के लायक है या नहीं, फिर उसे अप्लाई किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर जो है आपका 11 चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा।